Okay, we take another example of ionic bonding, formation of we have done the formation of NaCl. क्या ये हमने कर लिया था? नहीं। First electron count sodium has atomic number Yes. 11. ऑलरेडी कर लिया था, ये हमने कर लिया था. We have done. And what about Yes, the sir. calcium chloride? नो सर, ये नहीं किया था. Formation of calcium chloride. Okay, how to form the calcium chloride? Calcium, we take the example of atomic number is 20. What is the electronic configuration? 2, 8, 8, and 2, right? And another one element is chlorine. Atomic number is 17, so 2, 8, and 7. Okay, here the calcium is the unstable because it's having 2 electrons in the outermost shell. Calcium का outermost shell में कितने electrons हैं? हमारे पास 2 हैं. ये unstable है. इसके अलावा chlorine भी unstable because इसका outer shell में कितने electrons? 7. So we know that how to form the ionic compound. Ionic compound formed by the complete transfer of electrons between metals to non-metals. यानी कि आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है, आपको प्रॉपर्टी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए. आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? आयनिक कंपाउंड ऐसा फॉर्म होता है जिससे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स. ठीक है, तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा. अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम को ये डोनेट कर देगा और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. कैसे? मैंने एक क्लोरीन का लिखा, क्या तो दूसरा को भी लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है. सिमिलर वे में होता है. एटॉमिक नंबर 7, 2, 8 एंड 7, राइट. तो ये देखो कैल्शियम अपने एक इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा? एक क्लोरीन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट कर देगा. कुछ तरीके से हो जाएगा. क्लियर? तो ये हमारे पास क्या चीज है? रिएक्टेंट. ये हमारा रिएक्टेंट है. इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? कैल्शियम 2, 8, 8, क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस के, डेट्स इट्स हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2, 8 एंड 8, राइट. तो क्लोरीन के ऊपर क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन के नेगेटिव पॉइंट, तो इसका क्लोराइड आयन एंड दिस इज कॉल्ड कैल्शियम आयन. ठीक है, हमारे पास क्लोराइड आयन आ गया, एक कैल्शियम आयन आ गया. अब इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं. मैं सिर्फ ऑर्डर शो का इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं और प्रोडक्ट बना रहा हूं. ये आपके क्या था? हमारे पास प्रोडक्ट, राइट. प्रोडक्ट मैं सिर्फ ऑर्डर शेल का इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं. हमें पता है कि हम जब भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में हमें बनाना होता है. ठीक है, हाउ मेनी शेल? हम सिर्फ ऑर्डर शेल के शो कर रहे हैं, तो कैल्शियम and other one element is chlorine, Cl. ठीक है, लाइक दिस. ओके, अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन शो करो. कैल्शियम का ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन. तो 8 क्रॉस से शो कर दो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. और कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसके पॉजिटिव 2 चार्ज होता है. क्यों भी लिख सकते हैं आप पॉजिटिव 2. ओके, क्लोरीन के ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? के भी 8 हैं, बट इसके अपने ओरिजिनल कितने थे? इसके अपने ओरिजिनल कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के. तो पहले इसका डॉट जब 7 बना दो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
एक इसने किससे गेन किया था, कैल्शियम से डेड स्पेस के ऊपर क्या हो गया, एक क्रॉस वाला आ गया हमारे पास। इससे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया डेड स्पेस के ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। बट हाउ मेनी क्लोरीन एटम हियर, हमारे पास कितने क्लोरीन थे, दो थे। मैंने यहाँ एक का बनाया, तो एक और आप बना लें एज इट इज। Cl क्लोरीन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। एक इसने किससे गेन किया था, फ्रॉम कैल्शियम, एक नेगेटिव, और इस पे एक नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गया हमारा, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। बट ये मैंने किसका शो किया, ऑटर शेल का शो किया और प्रोडक्ट बनाया। इससे पहले मैंने आपको रिएक्टेंट बनाना सिखा दिया था और कंप्लीट शेल भी आपको बता दिया था कि कंप्लीट शेल वाले कैसे फॉर्म होते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनी क्वेश्चन? No, sir. नो सर। ओके, कॉपी करें। सर कॉपी कर लिया। यस या फिर हैव यू डन? Sir, one. Yes, all of you done? यस सर। Good. Yes, sir. ओके, और एक सैंपल कराऊं इसकी आने की, ये बहुत है। ओके, बेटे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। MgO, ठीक है, आप लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस सर कर लिया सर, ये किया हुआ है। ये भी किया हुआ है। और दिस वन MgF2, मैग्नीशियम क्लोराइड। यस सर। ओके, चलिए हमने इसके बहुत एग्जाम्पल कर लिए ना, तो नेक्स्ट बॉन्डिंग की तरफ आते हैं। इसको कोवेलेंट बॉन्ड। Okay, write down the properties of covalent compound. Okay, number one, covalent compound formed between non-metals. Covalent compound formed between non-metals. Number one. Second property, second point is covalent compound formed by the mutual sharing of electrons between non-metals. Covalent compound formed by the mutual sharing of electrons between non-metals. सर प्लीज रिपीट द सेकंड पॉइंट। Covalent compound formed by the mutual sharing of electrons between non-metals. Done? Yes, sir.
Sir, can you repeat the first one? Covalent compound formed between non-metals. Okay. Done. Yes, done, sir. Next one is they have low melting and boiling point. They have low melting and boiling point. Yes sir, कर लिया. Okay, next point is they are poor conductor of heat and electricity. Sir, they are poor conductor of. Heat and electricity. यस रिपीट करें मैंने कौन कौन से पॉइंट्स करवाए आप लोगों को. It forms between non-metals. Covalent compounds formed by the mutual sharing of electrons between non-metals. Mutual They sharing have or equal sharing. Okay, similar. Okay, next point. they have low melting and boiling point. They are poor conductor of heat and electricity. All covalent compounds have low melting or boiling point except graphite. Except sand, diamond and graphite. Sand formula is SiO2. ठीक है, sand, diamond एंड ग्रेफाइट. यानी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं सबके जो मेल्टिंग और बॉन्डिंग पॉइंट क्या होता है वो बहुत लो होता है. ठीक है, सिर्फ और किसके ज्यादा होते हैं इनमें से ये तीन के, ये एक्सेप्शनल होते हैं केस. सैंड, डायमंड एंड ग्रेफाइट. राइट. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सैंड? SiO2. डायमंड एंड ग्रेफाइट के लिए सिर्फ ब्रैकेट में आप क्या लिख लो? कार्बन. ये दोनों कार्बन से बने हुए होते हैं. सर, आप रिपीट कीजिएगा वापस. All covalent compound have low melting and boiling point. यानी कि हमारे पास जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है. एक्सेप्ट सैंड, डायमंड एंड ग्रेफाइट. इन तीन के अलावा. ये सरदान क्या लिखा आपने? आयशा अशफाक सर, लिख लिया. रिपीट करें. All covalent bonds have low melting and boiling point except graphite, diamond and sand. ओके, आगे लिखें इसका रीजन. बिकॉज दे फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर. मैक्रो because they form macromolecular structure or giant covalent structure. Sir, giant. Yes.
Sir, giant covalent structure. Yes. Because they form macromolecular structure or giant covalent structure. Then Yes, sir. okay, what is macro? किससे को पता है? Macro किससे कहते हैं? Sir, very Small. small particle. Very small. Shabash. Anyone? Ariba Khan, Aisha Shfaq. Yes, give me answer one by one. Hurry up. Sir, question repeat करें. What is macro? Macro किससे कहते हैं? Very small or tiny particle. Okay, Aisha Shfaq. Yes, sir. Small, tiny. Qairat Ahmed. Small tiny particles, sir. Ishra Shadman Siddiqui. Sir, I already gave the answer. Wrong, all of you wrong. Macro means giant. Micro means small tiny particles. क्लियर? आपने देखा होगा मैक्रो स्टोर बना हुआ है. आई थिंक शायद फैसल में आज अब चेंज हो गया. पहले मैक्रो था, मैट्रो हो गया. ठीक है. मैक्रो मीन्स क्या होता है? लार्ज, जाइंट. ठीक है. माइक्रो जो होता है ना, MICRO, माइक्रो, वो क्या होता है? वो स्मॉल होता है. क्लियर? सो कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज थी, इसमें मैंने आपको ये बताया था, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके सब के सब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं. ठीक है. सिर्फ किसके हाई होते हैं? सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट. क्यों हाई होते हैं? बिकॉज दे फॉर्म जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलेकुलर स्ट्रक्चर. जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर मींस लार्ज स्ट्रक्चर, मैक्रो मींस बड़ा स्ट्रक्चर. ठीक है. जाइंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके. और इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं एक और पॉइंट. एक्सेप्ट दिस, सिर्फ इन तीन के अलावा ये जो तीन है हमारे पास, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन एग्जाम से बहुत आता है. इससे आपको अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ ना, वरना आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट नहीं कर सकते. ठीक है. तो बस आपने एक बात याद रखना है, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं सबके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं. सिर्फ एक्सेप्शनल ये तीन है, सैंड, डायमंड एंड ग्रेफाइट. इसके अलावा जितने भी. ठीक है. क्यों इनके हाई होते हैं? बिकॉज दे फॉर्म जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलेकुलर स्ट्रक्चर. ठीक है. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जिनके लो होते हैं उनके लिए आप क्या लिखेंगे? एक वर्ड यूज कर, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं. और ये तीन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये तीन जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैक्रोमोलेकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं. इसके अलावा जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो सबके सब क्या फॉर्म कर रहे होते हैं? सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया, ये मैंने लिखा NaCl, CO2, ठीक है, H2O, और मैंने लिखा RBF. अब सबसे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इसमें से आइडेंटिफाई करो. किसमें कौन से टाइप की बॉन्डिंग हो रही है? NaCl में विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NaCl? Ionic bond. आयनिक बॉन्ड. हाउ? हमें पता सोडियम क्या है? मेटल है. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. सो मेटल नॉन मेटल ऑलवेज फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड. वेरी गुड. CO2 में कौन सी बॉन्डिंग? Non-metal. बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल. तो मैंने आपको बताया था बिटवीन नॉन मेटल्स कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्ड है. वेरी गुड. यहाँ पे आ गया वाटर, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड.
यहाँ जो रुबिडियम इज अ मेटल, फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, इट मींस दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन तो आपको आ गई है बॉन्डिंग की। आप देख के बता सकते हो कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा आयनिक बॉन्ड है। किसी को कोई प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करने में तो पूछ ले मुझसे अभी भी। एनी प्रॉब्लम? No, sir. गुड। ओके, अब आते नेक्स्ट स्टेप में ना। मैंने लिखा CO2, मैंने लिखा CH4, SiO2 और मैंने लिखा आपका NH3। अब सबसे पहले बता टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन सी होगी इन सब में। पहले में कौन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हियर? Covalent. कोवेलेंट, बिकॉज मेटल एंड between non-metals means carbon be non-metal, oxygen be non-metals. Very good. CH4, which type of bond present in methane gas? CH4, इसमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, इसमें भी कौन सी बॉन्डिंग होगी? Covalent bond. Covalent. शाबाश। SiO2 में क्या होगा? Covalent. Covalent bond. अभी बताया तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। NH3 में भी कौन सी बॉन्डिंग हो रही? कोवेलेंट बॉन्ड हो रही। अब आपको फर्दर सेपरेट करना है कि सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर कौन सा बना रहे हैं और जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर कौन से हैं, यानी मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर और जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जॉइंट और मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि सिंपल वाले कौन से हैं। मैंने बताया था जॉइंट कौन से होते हैं, आपको कौन कौन से जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं? Diamond, graphite और sand. वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या CO2 डायमंड नहीं है? इस सिंपल में आ गया हमारे, CO2 लिखते सिंपल में। CH4 ये इन तीनों में नहीं आता, सैंड डायमंड ग्रेफाइट नहीं, ये भी सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर, यानी कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, अब आ जाओ NH3, ये भी क्या हो गया हमारे पास? सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर। जॉइंट में कौन आ रहा है हमारे पास हियर? ओनली SiO2। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको सेपरेट करना, इसके आइडेंटिफाई करना। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो किसके होते हैं? हमें पता है इनके क्या होंगे? लो होंगे, और इसके क्या होगा? हाई होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जो तीन मैंने आपको, सैंड डायमंड ग्रेफाइट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? बिकॉज दे फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। और इसके अलावा जितने भी होते हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बिकॉज दे फॉर्म सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर। क्लियर? इसको लिखें, इसको सेपरेट करें, सेट इसको कॉपी करें जरा अच्छी तरीके से। ये सिर्फ है डन। Yes, sir, done. अच्छी तरीके से इसको लिखना है आपने, ताकि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। वरना क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं आप लोग, भी कहते हैं मार्क्स सही नहीं है। मार्क्स कहाँ से ही आएंगे जब आप लोग सही इसकी प्रॉपर्टीज तो उसको देख के क्वेश्चन नहीं करोगे तो। या क्लास 8 या 7 में नहीं है कि आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। देखो इसमें ये होता है, आप लोग आगे माशाल्लाह से O1 में, यानी कि आप ओ लेवल्स में इन हो चुके हो, आपने अपियर होना नेक्स्ट ईयर। तो देखो इसमें ये होता है, आपने
1000 बातें लिख दी, जो बात उसने पूछा है एक वर्ड आपने नहीं लिखा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। जिस वर्ड का मार्क्स होता है वो आपने लिखना जरूरी है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है भाई इसमें से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, आप पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, आपने ये नहीं लिखा मैक्रोमोलेक्यूलर स्ट्रक्चर और जाइंट कोलन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो आप कुछ भी लिख दो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इन बातों का ख्याल रखना। जिससे मैंने आयनिक कंपाउंड में लिखा था आयनिक हाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड, तो मैंने लिखा था बाय द मूविंग्स ऑफ मोबाइल आयंस। ठीक है, आयनिक कंपाउंड कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, थ्रू आयंस, आयंस के थ्रू। आपने वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया बाय मिस्टेक, तो वो जितने मार्क्स के भी क्वेश्चन था, भले 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल गलत लिख दिया। इलेक्ट्रॉन्स होता है ना आयनिक कंपाउंड में, हमेशा आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले क्लास 6, 7 और 8 वगैरह में चल जाता था कि चलो आपने लिख दिया, टीचर्स ने आपको मार्क्स दे दिया, अकॉर्डिंग टू आपके मार्किंग स्कीम आपको मार्क्स दिया जाता है। और जिससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स नहीं मिल सकते जब तक सही बात नहीं लिखेंगे, लेक्चर आप मेमोराइज नहीं करेंगे, सारी चीजें प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं होंगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया था, एक और पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, कोवेलेंट कंपाउंड क्या था, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिखवाया था ना। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट लिखो, ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। क्या लिखा आप लोगों ने, all covalent compound are poor conductor of electricity except graphite। यानी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, सिर्फ कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल के लेड देखा आप लोग, पेंसिल से राइट कर रहे होगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जो पेंसिल की लेड होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट है आपका। क्या लिखा आप लोगों ने, कोई एक रिपीट करे जल्दी से। All covalent compound are poor conductor of electricity except graphite. वेरी गुड। ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कैसे करता है, लिखिए इसका रीजन, बिकॉज दे हैव वन फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दे हैव वन फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री टू मूव हो रहा होता है, जो फ्री मूव कर रहा होता है। All covalent compounds are poor conductor of electricity except graphite because they have one free or mobile electron, यानी इसके पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है या एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। डन? यस। Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, शाबाश।
अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें से ये सारे के सारे देखो कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और क्यों करेगा? SiO2 कोवैलेंट कंपाउंड है, ग्रेफाइट भी कोवैलेंट कंपाउंड है, CO2 भी कोवैलेंट कंपाउंड है, CCl4 भी कोवैलेंट कंपाउंड है, NH3 भी क्या है हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड है। तो which is the conductor of electricity? Graphite. क्यों? Because they have one free or mobile electron. इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात सीखना है आपने, और आयनिक कंपाउंड किसकी बात सीखेंगे? आयंस की बात सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें से हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका है इनमें सब में? हमें पता है SiO2 और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इसके क्या होते हैं? हाई होते हैं, बाकी सबके क्या होते हैं? लो होते हैं। क्यों लो होते हैं? बिकॉज दे फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दे फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है और जाइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको भी कॉपी करें आप लोग।